हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक मैं इसके 4 पार्ट आपको कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। आज हम 5th पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई। 4 पार्ट में मैं क्वेश्चन 27 तक करा चुका हूँ, आज हम 28 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है भाई कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो भाई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई, ठीक है। देखो भाई पहले तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो 1 किलोग्राम होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं भाई, उसमें होते हैं भाई 1000 ग्राम, ठीक है भाई। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम। अच्छा अब आओ क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। वह 160 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का जो बाट है उसका प्रयोग करता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसे तो आपसे ले रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन आपको सामान तोल कर कितना दे रहा है भाई, 960 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ आप कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है भाई। वो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है और 960 आपको तोल रहा है भाई, ठीक है। 960 ग्राम आपको तोल कर दे रहा है, तो आप कहोगे जी वो तो 40 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है भाई। 40 ग्राम का 40 ग्राम का ही कमाएगा ना। देखो 1000 ग्राम के तो पैसे ले लिए, लेकिन सामान कितने का दिया, सामान कितना तोला भाई, 960 ग्राम, तो प्रॉफिट कितना कमाया, 40 ग्राम का। किस पर, ये आपको पता लग गया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। किस पर, इस पर या इस पर, बताओ बताओ शाबाश। मैंने बताया था ना आपको, जो लाभ और हानि की गणना हम कहाँ करते हैं, लाभ और हानि की गणना हम सदा कहाँ पर करते हैं भाई, क्रय मूल्य पर करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कौन सा होता है भाई, क्रय मूल्य कौन सा होता है, कोई भी व्यक्ति जिस मूल्य पर जो सामान खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो अपने आप में कितने रुपए का लेके आया होगा भाई, ठीक है। वो अपने आप में कितने रुपए का लेके आएगा, मान लो भाई, मान लो हमने 960 ग्राम है, ठीक है। वो मान लो 1 ग्राम का 1 रुपए का लेके आया होगा, 960 रुपए का लेके आया होगा, ठीक है। तो अपनी जेब से तो ये दे रहा है ना, वो ये तो प्रॉफिट कमा रहा है इतना तो, ठीक है। 40 ग्राम का प्रॉफिट कमा के 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है आपसे वो, ठीक है। लेकिन वो अपनी जेब से कितना दे रहा है, जो अपनी जेब से दे रहा है ना उसकी गणना करेंगे हम, ठीक है। उसको मानेंगे हम अपनी तरह से क्रय मूल्य, ठीक है। तो अपनी जेब से कितना दे रहा है भाई, 960 ग्राम। हमेशा नीचे किसको लिखेंगे, जो अपनी जेब से दे रहा है भाई, ठीक है, जो उसके घर से लग रहा है उसको लिखेंगे अपने नीचे बटे में। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी भाई, ये कट गया भाई 24 पर पूरा, ठीक है। अब फिर कट जाएगा ये 4 से, 4 6 24 और ये 25 बार पूरा, तो क्या आया 25 अपोन में 6 आ गया भाई, ठीक है। अब ये और कट जाएगा, सोल्व कर लो भाई इसको, ठीक है। 6 चौके 24 भाई, एक रिमाइंडर आ गया भाई, ठीक है, अपोन में 6% भाई, ठीक है। आ गया समझ में, कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 4 से 1/6% का भाई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आया होगा। कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, ठीक है। 1000 ग्राम के पैसे ले रहा था, तोल कर आपको दे रहा कितना, 960 ग्राम, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 40 ग्राम का, किस पर, 960 ग्राम पर, ठीक है। हमेशा किस पर लेंगे प्रॉफिट, किस पर लेंगे, जो अपनी जेब से देगा, जो अपने घर से देगा ना जो सामान, उसको लिखेंगे हमेशा नीचे, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है भाई। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये बताओ, घोटाले का मतलब क्या समझ रहे हो आप, बताओ शाबाश। घोटाला क्या मतलब, घोटाला का मतलब क्या है, क्या कर रहा है घोटाला वो। घोटाला का मतलब लिख देता हूँ आपसे। अब आपने न्यूज़ में सुना होगा घोटाला कर दिया, इसका मतलब घोटाला कर दिया ये थोड़ी कि वो मतलब लॉस में चला गया, लाभ कमाया ना उसने, लाभ कमाया होगा, मतलब लैंग्वेज बदल दी बस लाभ की, कि उसने लाभ कमा लिया। या डायरेक्ट बड़े बड़े मंत्री संतरी हैं वही करते हैं ना घोटाला, तो
उनका डायरेक्ट लाभ तो बोलते नहीं है, प्रॉफिट तो बोलते नहीं सर, डायरेक्ट घोटाला बोलते हैं भाई, ठीक है। घोटाला को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, प्रॉफिट से ही, ठीक है। ये एक तरह प्रॉफिट ही होता है भाई, ठीक है। अब समझ गया ना, घोटाला कर दिया तो मतलब प्रॉफिट कमा लिया भाई, ठीक है। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन पे। अब क्या कहा है कि एक दुकानदार ने त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का, देखो खरीदते समय 10% का घोटाला किया, ठीक है, और तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला किया, मतलब लगातार दो बार घोटाला किया है ना, मतलब 2 बार प्रॉफिट कमाया लगातार 2 बार, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो सीपी रहा होगा, वो भी अपने आप में 100% रहा होगा भाई, ठीक है, अपने आप में 100% रहा होगा। अच्छा, उसने लगातार 2 बार घोटाला किया यानी कि प्रॉफिट कमाया भाई, ठीक है, 10% का प्रॉफिट कमाया भाई, ठीक है। 100 का 10% कितना होगा भाई, 10 ही होगा, तो 100 में 10 जोड़ूंगा तो 110% भाई, ठीक है। अब 2 बार कमाया ना लगातार, 2 बार 10% तो ये आप कमा लिया, और 10% इस पर कमाएगा भाई। 110 का 10% कितना होगा भाई, बताओ शाबाश, 11, 110 में 11 जोड़ूंगा तो कितना होगा भाई, 121 भाई, ठीक है। अब आप बताओ 100% से बढ़कर कितना होगा भाई, 121%, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया भाई, 21% का भाई, ठीक है। डायरेक्ट हमारा यहाँ से आंसर आ गया 21%, ठीक है। कितना होगा भाई, प्रॉफिट कितना कमा लिया, 21% का भाई। आ गया ना समझ में। देखो लगातार उसने 2 बार घोटाला किया ना, तो यानी कि, या मैं समझता हूँ 2 बार प्रॉफिट कमाया भाई, लगातार 2 बार, ठीक है, 10% का। 100% की दिया, मान लिया मैंने, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो स्टार्टिंग में 100% रहा होगा, 100% पे 10% कमाएगा तो 110% में, ठीक है, 110% हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि दोबारा 10% कमाया, अब इस पर कमाएगा ना कि इस पर कमाएगा वो, ठीक है, 110% पर 110 का 10% कितना होगा भाई, शाबाश 11, ठीक है। 110 में 11 जोड़ूंगा तो 121%, ठीक है। पहले था हमारा 100%, अब बढ़कर कितना हो गया 121%, तो टोटल कितना बढ़ा भाई 21%। इस क्वेश्चन को हम एक्स वाई के तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई। देखो जैसे मैं बता देता हूँ भाई, देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, प्लस माइनस इक्वल टू क्या आता है भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ओवरऑल परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में क्या चेंज हुआ, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, 2 बार घोटाला किया ना लगातार, 2 बार 10% का, पहला घोटाला किया उसको मानेंगे भाई एक्स, ठीक है। कितने का घोटाला किया है, 10, प्रॉफिट कमाया तो प्लस में रखेंगे, अगर लॉस रहता तो माइनस में रखते भाई, प्रॉफिट कमाया तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बार भी घोटाला किया यानी प्रॉफिट कमाया तो प्लस में रखेंगे भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 10 भाई, ठीक है। अब इस फार्मूले पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। अच्छा, प्लस माइनस, ठीक है। अगर देखो ये दोनों प्लस के हैं, देखो प्लस प्लस है ना, दोनों प्लस प्लस के हैं भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ प्लस आ जाएगा भाई, अगर यहाँ पर एक माइनस का होता तो यहाँ आगे माइनस आ जाता भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, एक्स की हमारी 10 है, इंटू वाई की भी 10 है भाई, अपॉन में 100 भाई, ठीक है। अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, अगर हमारा आंसर ये सोल्व करने के बाद नेगेटिव में आ रहा है तो हमारा हानि होगी भाई, ठीक है। अब देखो करो भाई सोल्व इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ठीक है। यहाँ बच गया 1 भाई, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 बचेगा, 10 और 10 20 और 1 21 भाई, तो क्या आ गया हमारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज 21% भाई, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। प्लस में आया ना तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है भाई, अगर ये माइनस में आता तो ये जो एरो है ये नीचे की साइड होती है और नेगेटिव का मतलब होगा हानि भाई, ठीक है, हानि हो रही है। तो जो हमने बेसिक तरीके से किया था उसमें भी लाभ हो रहा था ना भाई, ठीक है, तो 21% का लाभ आएगा भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 भाई। बेसिक तरीके से किया करो दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। ये ट्रिक व्रिक तो बस 1-2 क्वेश्चन में ही काम आती है भाई, और एग्जाम में ना कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दें आप कर लोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई,
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। ये भी ठीक है। 1 किलो के स्थान पर वह कितना सामान देता है भाई, ये पूछा गया है। मतलब अब इसमें क्या कह दिया कि वो बेईमान दुकानदार था, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु त्रुटिपूर्ण मतलब गलत बाट का प्रयोग कर लाभ बता दिया भाई। 11/1/9 का लाभ कमाता है, ठीक है, और 1 किलो के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ठीक है, लाभ बता दिया। और हमें पूछा है कि 1 किलो के स्थान पर कितना सामान देता है भाई। देखो भाई परसेंटेज दिया है कितना, 11/1/9%, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं सोल्व करूँ तो 11 निम 99 और 100, 100/9, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो इसके परसेंटेज का क्या मतलब क्या होता है भाई, इसको हटाऊंगा तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं भाई। 100 करूंगा मल्टीप्लाई में नीचे, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दूंगा भाई, ठीक है। आया ना समझ में कैसे किया मैंने। देखो लाभ की हमें परसेंटेज दी हुई है भाई, इतना लाभ कमाता है, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया भाई, फ्रैक्शन बना ली इसकी, ठीक है। 11 निम 99 और 100, 100/9, परसेंटेज को हटाऊंगा तो 2 जीरो लगा दूंगा भाई। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, अगर वो 900 ग्राम बेच रहा है ना, अगर वो 900 ग्राम बेच रहा है तो 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है भाई। कैसे, जैसे देखो अभी 28 क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें एक स्टेप काट के दिया था, अब इसको मैं डायरेक्ट दे दिया भाई। अगर वो 100 का लाभ कमा रहा है, 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है, तो 900 ग्राम चीज़ को वो बेच रहा है भाई, ठीक है। कैसे, देखो कैसे बेच रहा है भाई, देखो कैसे लाभ कमा रहा है। अगर मान लो आप अपनी जेब से 900 ग्राम दे रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि वो 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है, तो आप बिल्कुल पक्का बता नहीं सकते क्या कि वो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा होगा भाई। अरे 1000 ग्राम के पैसे लेगा तभी तो आप 100 ग्राम का बेनिफिट कमाओगे 900 ग्राम तोल कर। बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन किया था 28 हमने, इसका अपोजिट देखो, 1000 ग्राम के पैसे लोगे आप, ठीक है, तभी, और तोल लोगे कितना 900 ग्राम, तभी तो आप 100 ग्राम का बेनिफिट उठाओगे, प्रॉफिट कमाओगे ना। तो यही तो इस फ्रैक्शन से में ये क्या दिया गया है, ये फ्रैक्शन यही तो है। अगर आप लाभ कमाओगे 100 ग्राम का, ठीक है, तो बेचोगे कितना 900 ग्राम, बेचा कितने आपने 900 ग्राम, ठीक है। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो वो किस बाट का प्रयोग करेगा भाई, वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा, ठीक है, 100 ग्राम लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा। इस फ्रैक्शन से डायरेक्ट आप पता लगा सकते थे, डायरेक्ट हमें लाभ की फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, ये तो करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अगर 1000 ग्राम के आप पैसे लोगे और 900 ग्राम आप सामान तोल कर दोगे, तभी तो आप 100 ग्राम का जो प्रॉफिट उठा पाओगे। आ गया ना समझ में। देखो 1000 ग्राम के आप पैसे लोगे, 900 ग्राम आप सामान दोगे किसी को, ठीक है, तभी तो आप 100 ग्राम का बेनिफिट उठा पाओगे। और ये फ्रैक्शन दी थी ना, ये लाभ की तो फ्रैक्शन थी, पहले ही बोल दिया था कि लाभ 100 ग्राम का कमा रहा है भाई, ठीक है, ऐसे ही ये 100 ग्राम का निकल रहा है, तो इसका मतलब कितना वो जो सामान देगा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम देगा भाई, ठीक है। 1 किलो के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना सामान तोल कर देगा 900 ग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। ये यहीं पे खत्म हो जाना था भाई, ये तो करके भी नहीं देखना था। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.1/2% यानी कि 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.1/2% यानी कि 7.5% लाभ होता, ठीक है। 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, होती है, तो जो इस कुर्सी का जो सीपी रहा होगा वो भी अपने आप में 100% रहा होगा भाई, ठीक है। जो इस कुर्सी का जो बेची है, ठीक है, बेची है तो उसका जो सीपी रहा होगा, खरीदी भी होगी कुछ ना कुछ रुपए की, तो अपने आप में 100% रुपए की खरीदी होगी भाई, ठीक है, अपने आप में 100% की खरीदी होगी, ठीक है, हमने मान लिया 100% की खरीदी थी भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि एक उस दुकानदार ने कुर्सी को 2.5% हानि पर बेची। अब बताओ 2.5% हानि पर बेची, 2.5% हानि पर बेची
तो 2.5% हानि पर बेची तो मैं तो हानि इस साइड होगी ना, 100 से कम होगी हानि भाई। कितने में बेची होगी उसने? अगर 2.5% हानि पर बेचेगा, 100% की लाया था, वो 2.5% हानि पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा भाई? 97.5% की। ये आई चीज समझ में? ये अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कोई चीज 100% की लेकर आया, ठीक है, और मैंने 2.5% की हानि पर उसे बेच दिया, हानि 100 से कम पर होगी भाई, 100 से कम होगी ना, हानि तो पीछे ही होगी, तो कम पर होगी तो 2.5% की कम होगी तो कितना होगा? 97.5% पर बेच दिया होगा, तभी तो होगा 2.5%। देखो 100% में से 2.5% कम करूंगा तो 97.5% ही आएगा ना, इसमें बेच दिया होगा भाई। ये आ गया समझ में? अच्छा, अब क्या कहा? अब कहा कि यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह, देखो यहां से अब क्या क्या कह रहा है वो, देखो समझना अब इसको। यदि वह यहां से इसको 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता है भाई। लाभ और हानि कहाँ होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर, ठीक है। अगर वो, देखो ये क्या कह रहा है, अगर वो 100 रुपये अधिक में बेचता, यहां से अगर वो 100 रुपये, देखो उसने 100 रुपये बढ़ाए, अब देखो क्या हो गया, परसेंटेज में कितना चेंज आ गया, आनी हो रही थी 2.5% की, अब यहां से वो क्या कह रहा है कि अगर उसे 100 कितना 100 रुपये अधिक में बेचता, अगर वो उसे 100 रुपये अधिक में बेचता यहां से, तो क्या हो गया? 7.5% का लाभ होता भाई। लाभ आने कहां से देखते हैं हम? कॉस्ट प्राइस से। 7.5% का लाभ होता बेचने पर, ठीक है। आगे भी ये चीज समझ में कैसे क्या लिख दी मैंने, देखो 2.5% की आनी हुई थी स्टार्टिंग में। अब देखो अच्छे समझो, जो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, ठीक है, ये भी अपने आप में 100% रही होगी कुर्सी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा कुर्सी के बारे में? कहा कि इसे बेचने पर 2.5% की हानि होगी भाई। 100 में से 2.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई? 97.5। 100 से कम है तो हानि इस साइड होगी भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा उसने? अब कहा कि यहां से अगर 100 रुपये अधिक बेचता तो 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता भाई। लाभ हानि कहाँ होते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना भाई हमारा? 100%, तो 7.5% कितना होगा भाई? 107.5%, ठीक है। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक की जो वैल्यू आई वो कितनी हुई? 100 रुपये, और परसेंटेज में ये अंतर कितना है भाई? बताओ शाबाश। परसेंटेज में अंतर है भाई ये 10% का, ठीक है। आ गया समझ में? देखो रुपए में अंतर कितना भाई? 100 रुपए का, ठीक है, और परसेंटेज में अंतर कितना भाई? 10% का, ठीक है। ये इसके बराबर होगा। देखो इसी के कारण तो ये बढ़ा है ना, ठीक है, इसी के कारण तो बढ़ा है ना। देखो 100 रुपए के बढ़ाने के कारण ये 10% बढ़ गई ना भाई। 100 रुपए उसने बढ़ाए यहां से, तो परसेंटेज में कितना फर्क आ गया भाई? 10% का। इसी के लिए तो आया ना, जब 100 रुपये बढ़ाए उसने तो देखो परसेंटेज में कितना कितना बढ़ गया भाई? 10% का फर्क आ गया भाई, ठीक है। तो ये तो 10% है वो किसके बराबर है? 100 के, 100 रुपये के, ठीक है। तो 100 रुपये के बराबर है हमारा 10%। और पूछा क्या है भाई? पूछा है 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। जो पूछते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लाभ और कहाँ देखते हैं भाई? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। 12.5% का मतलब क्या होगा? 112.5 भाई, ठीक है। इस पॉइंट की मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे 10 कर दूंगा भाई, ठीक है। यही तो है ना, देखो ये इसके बराबर थी ना, 100/10, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 12.5% का लाभ कमाने के लिए 100 में 12.5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 112.5 आएगा भाई। इतना लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा भाई? कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। 112.5 हो गया। यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो उसके नाम की जीरो लगा दी नीचे, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भाई, 1125 रुपये। अगर मेरे को 12.5% का लाभ कमाना तो मेरे को 12.5% का लाभ कमाना तो 1125 रुपये में उस वस्तु को बेचना होगा भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा भाई क्वेश्चन। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और करा देता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई बेसिक, ठीक है। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 32 भाई। देखो
क्या दिया है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाए। अब तक तो 100 रुपये अधिक में बेचा जा रहा था, अब 80 रुपये कम में बेचा जाए। अब मैं इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक रूप से कराने के बाद अब मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, ठीक है। कम में बेचा जाए तो विक्रेता को 10% हानि होती है भाई, ठीक है। मशीन का क्रय मूल्य बताओगे भाई कितना। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, सीपी भी इसका अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% उसका सीपी 100% रहा होगा, 10% लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा, 110% में भाई, ठीक है। ये बेचा गया तो एसपी, ठीक है भाई। 110% लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा, 110% में। 100 से ज़्यादा बेचा ना तो इस तरफ लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। 100 से अगर हानि होती 100 से कम में बेचा जाता तो मैं लिखता इस तरफ भाई। अच्छा, अब बताओ यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाए, यहाँ से अगर देखो क्या बोल रहा है, 80 रुपये कम में बेचा जाए, यहाँ से 80 रुपये कम में बेचा जाए तो क्या कह रहा है कि इसे 10% की हानि होती है। हानि होती है भाई, लाभ और हानि कहाँ देखते हैं हमेशा, सीपी पर भाई। 100% 10% की हानि होगी तो कितने में बेचा होगा भाई, 90% में। आई चीज समझ में। यहां से अगर 80 रुपये कम में बेचा गया तो 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, लाभ हानि कहाँ देखते हैं हम, सीपी पर। सीपी 100% 10% की हानि होगी तो कितने में बेचा होगा, 90% में। आ गया बिल्कुल समझ में, ठीक है, पता लग गया ना। अच्छा, अब देखो इस 80 की वजह से, ये 80 रुपये कम में बेचने की वजह से परसेंटेज में कितना अंतर आया भाई, देख लो भाई। देखो 90 से बढ़कर कितना होगा, 110, या फिर या मान लो 110 से बढ़कर घटकर कितना हो गया, 90। तो कितना अंतर है भाई, 20 का, 20% का भाई। और यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना भाई, 80 रुपये का, ठीक है। ये चाहिए मान लो 80 रुपये की वजह से ये जो परसेंटेज में अंतर है इसी की वजह से तो आया है, इसी की वजह से है ना। तो ये चीज़ इसके बराबर है भाई, तो 80 बराबर है किसके, 20% के भाई, ठीक है। और प्रतिशत पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है भाई। सीपी हमारा 100% है, प्रतिशत क्रय मूल्य कितना भाई, 100%, ठीक है। 20 चौके 80 भाई, तो क्रय मूल्य आ गया भाई 400 रुपये भाई। जो भी पूछा जाए ना उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। जो भी पूछा जाए हमसे उससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। वैसे कुछ नहीं था, अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं था, ये कुछ ये बस समझाने के लिए इतना किया भाई, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 80 रुपये घटाने से बढ़ाने से, ठीक है, 80 रुपये बढ़ाने से इतनी हानि हुई, इतना लाभ हुआ। देखो जो भी परसेंटेज दिए गए हैं, जो भी परसेंटेज दिया गया है भाई उसको जोड़ दो भाई, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक बार अगर लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, ध्यान से सुनना, एक बार अगर लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, तो दोनों परसेंटेज को हम जोड़ लेंगे। लाभ प्लस लाभ हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे भाई, ठीक है। ये हानि या लाभ उल्टा सुल्टा कुछ भी मान लो, अपोजिट होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर हानि हो रही है दोनों साइड, फर्स्ट केस में, ठीक है, ये सेकंड केस है भाई, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में अगर लाभ हो रहा है, दूसरे केस में हानि हो रही है, तो हम परसेंटेज को जोड़ देंगे भाई, ठीक है। अगर फर्स्ट केस में हानि हो रही है और दूसरे केस में भी हानि हो रही है तो परसेंटेज को हम माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। सेम इसका अपोजिट, अगर लाभ होगा तो भी माइनस कर देंगे। सेम इसका अपोजिट, अगर इधर पहले फर्स्ट केस में हानि हो रही है और दूसरे केस में लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे भाई। ध्यान रखना, अगर ये सेम दिखे ना, सेम तो माइनस करेंगे, और अपोजिट दिखे तो प्लस करेंगे उठाकर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, इसमें ये केस था ना भाई। अब देखो दोनों क्वेश्चन कराता हूँ, 31 का और 32 का, ठीक है। देखो 32 वाला देखो भाई, पहले लाभ और हानि हो रही है ना, देखो 10% लाभ पर बेचा गया और 10% हानि पर, तो इसमें ये केस लगेगा, तो इसमें क्या रहा है, प्लस, ठीक है। तो परसेंटेज को हम प्लस कर देंगे, 10 + 10 कितना होगा भाई, 20%। ये जो 20% है ना, ये 80 के डायरेक्ट बराबर होगा। जितना भी बोला जाए ना आपसे, इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, इतना बढ़ा दिया, वो उसके डायरेक्ट बराबर होगा भाई, ठीक है।
1% की निकालूंगा यहाँ से, तो 80/20 जो पूछा जाए आपसे उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में? क्रय मूल्य पूछा गया था, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है भाई। 100 से मल्टीप्लाई 20 चौके 80, 400 रुपये भाई। ठीक है, अब समझ गया ना, डायरेक्ट शॉर्टकट करोगे ना यहाँ से। ठीक है, याद रहेगा ना भी, ये लाभ और हानि होगी तो प्लस होगा। ठीक है, और जो भी दिया जाए 80 रुपये घटा दिए बढ़ा दिए, ठीक है, उसको हम बराबर रख देंगे उसके। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन का और शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। उसमें क्या था, 31 में हानि और लाभ हो रहा था उसमें भी वही। ठीक है, 7.5% की 7.5% तो लाभ हो रहा था भाई। ठीक है, अच्छा, और 2.5% हानि हो रही थी। तो कौन सा केस लगेगा? फर्स्ट केस में लाभ है, दूसरे केस में हानि है। चाहे फर्स्ट केस में हानि हो जाए, दूसरे केस में लाभ हो जाए, ये केस लगेगा। तो परसेंटेज को हम जोड़ देंगे भाई। ठीक है, ये परसेंटेज को जोड़ देंगे भाई। ठीक है, परसेंटेज को जोड़ देंगे। देखो 7.5 को 2.5 को जोड़ूंगा भाई मैं। देखो ऐसे जोड़ो, 7 और 2 9, आधा आधा 1। ठीक है, तो 10% हो गया भाई, 10% होगा। और क्या कहा है, किसके बराबर है भाई? 100 के। ठीक है, वो यही कह रहा था ना कि 100 रुपये अधिक में बेचता है, तो इसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा मैं। और पूछा क्या है? 12.5% का लाभ कमाने के लिए। तो लाभ और हानि कहाँ देखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 112.5, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे 0। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, 1125 रुपये भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दी दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और समझा भी दिया, बेसिक भी बता दिया आपको। ठीक है, आपका जो अच्छा लगे उससे करो भाई। ये ध्यान रखना, अगर लाभ हानि है तो प्लस होगा, और लाभ हानि है तो माइनस होगा, और लाभ है तो भी हानि होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है भाई। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य का मैं लिखूंगा सीपी भाई। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का लिखूंगा भाई सेलिंग प्राइस एसपी के का 40% है भाई। ठीक है, देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है भाई। अगर मान लो विक्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, तो उसने क्या कहा है कि विक्रय मूल्य का 40% है, तो 100 का 40% कितना होगा भाई? 40%। ठीक है, विक्रय मूल्य का 40% है भाई। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या कहा है? अब कहा है भाई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। मैंने क्या सिखाया था आपको फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज की मैंने बताया था, जिसकी तुलना की जाए उसको बटे के ऊपर, जिसके साथ या जिससे तुलना की जाए उसको बटे के नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बताया था ना, जिसकी तुलना की जाए, देखो जिसकी तुलना की जाए उसको बटे के ऊपर, जिसके साथ या जिससे तुलना की जाए बटे के नीचे। अब देखो यहाँ तुलना किसकी की जा रही है? विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य को बटे के ऊपर रखूंगा भाई। ठीक है, किसके साथ की जा रही है? कॉस्ट प्राइस के साथ, इसकी क्रय मूल्य के साथ। ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 25 पे पूरा कट जाएगा भाई, तो 250% आएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। देखो भाई, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी भाई, ठीक है,
उसको क्या किया, 5% लाभ पर बेच दिया। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है भाई, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा उस वस्तु का, वो भी अपने आप में 100% रहा होगा भाई, ठीक है। क्या कहा उसने कि उसने कोई वस्तु खरीद कर, जिसका मूल्य अपने आप में 100% था, खरीद कर उसने 5% लाभ पर बेच दी भाई। 5% लाभ का मतलब है 105 रुपये, 105% में बेच दी भाई, ठीक है। बेच दी का मतलब एसपी भाई, ठीक है। आ गया समझ में। देखो दो एक कंडीशन दी है भाई, क्या दी है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसने वो चीज़ खरीद कर, कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में 100% होती है, वो खरीद कर 5% लाभ पर बेच दी भाई। 5% लाभ पर बेच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 105% में बेच दी, सिंपल है। 5% लाभ पर बेच दी, 105% में बेच दी। अच्छा, आ गया समझ में। अब क्या क्या कहा है, अब कहा है यदि वह इसे 5% कम में खरीदता। अब देखो इसने 100% में खरीदी थी ना, अब ये बोल रहा है कि अगर वो इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, मान लो कितने में खरीदता, अगर 5% कम में खरीदता, बताओ आप, 95% में खरीदेगा। देखो आपको पता है कोई 100% की थी पहले, अगर अब मैं कह दूं, अगर वो आप उसे 5% कम में खरीदो तो कितने में खरीदोगे, 95% में खरीदोगे। अगर वो 95% में खरीदता, अच्छा, इसके बाद क्या खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता, 95% में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता, ठीक है, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर वो 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता भाई, ठीक है। अब देखो ये विक्रय मूल्य है भाई, सेलिंग प्राइस है। अब ये तो है नहीं, मैं अब डायरेक्ट बता दूंगा आपसे कि 1 रुपये कम में बेचता तो पहले 105 में बेच रहा था, अब 1 रुपये माइनस कर दूंगा, 104 में बेच रहा होगा। नहीं भाई, ये है परसेंटेज में, वो और रुपये, ठीक है। तो परसेंटेज में से मैं डायरेक्ट रुपये को माइनस नहीं कर सकता, तो मैं वैसे ध्यान रखने के लिए लिख देता हूँ भाई यहाँ अलग से। मान लो यहाँ पर कोई भी जो विक्रय मूल्य रहा होगा उसमें से मुझे 1 रुपये माइनस करना है भाई, ठीक है, 1 रुपये। यही तो कहा ना, पहले तो 105% में बेच रहा था भाई, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई ना विक्रय मूल्य की, तो मेरे को अब उसने बता दिया कि 1 रुपये कम में बेचता तो उसे क्या होता, 10% का लाभ होता। अब मेरे पास विक्रय मूल्य है नहीं, तो मैंने वैसे ही लिख दिया याद रखने के लिए कि 1 रुपये माइनस करना भाई, ठीक है, जो भी विक्रय मूल्य है उसमें से 1 रुपये माइनस करना भाई, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, बेचने के अगर 1 रुपये कम में बेचता तो क्या होता, 10% का लाभ होता है। अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 95% में खरीद कर, ठीक है, 5% कम में खरीद कर 95% में खरीदा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इतने में खरीद कर 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो लाभ हानि किस पर होता है भाई, सीपी पर। तो अब सेकंड कंडीशन में सीपी हमारा कितना है, 95% भाई। 95% का 10% कितना होगा भाई, 9.5 ही होगा भाई, ठीक है। 9.5 में मैं 95% में अगर 9.5 जोड़ दूंगा, जो मेरा लाभ हुआ है, तो क्या आ जाएगा भाई, 104.5% भाई, ठीक है। अब देखो ये चीज आई ना समझ में। देखो बोला था ना कि सीपी अगर 5% कम में खरीदता तो 95% में खरीदेगा, ठीक है। तो उसे क्या होता, तो वो 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। तो लाभ निकाल लिया मैंने। लाभ हानि कहाँ पर निकालते हैं भाई, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो सेकंड कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य कितना, 95%। 95% का मैं 10% निकालूंगा तो कितना होगा, 9.5, ठीक है। 9.5 अगर मैं जोड़ूंगा 95% में तो कितना आएगा, 104.5% भाई, ठीक है। अब देखो अब लाभ देखो घटकर कितना हो गया भाई, अब लाभ घटकर कितना हो गया भाई, 0.5% भाई। देखो 105% से अब घटकर कितना होगा, 104.5% भाई। जैसे ही मैंने 1 रुपये कम में जैसे ही मैंने 1 रुपये कम में बेचा तो लाभ जो घटकर कितना हो गया भाई, लाभ घटकर कितना हो गया भाई, देखो 105 से 104.5 हो गया, कितना हो गया घटकर भाई, 0.5% हो गया। आया ना समझ। जैसे ही मैंने 1 रुपये कम में बेचा, पहले 105% था ना, 105% में बेच रहा था ना 5 के लाभ से। जैसे ही मैंने 1 रुपये कम में बेचा तो क्या हो गया, लाभ घटकर कितना हो गया भाई, 0.5% हो गया। आई चीज ये समझ में आपको। अच्छा, किसकी वजह से हो गया 0.5% घटकर, 1 रुपये की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 0.5% है वो 1 रुपये के बराबर है भाई, बोल सकता हूँ ना ऐसे। इसकी वजह से तो 0.5% कम हुआ ना। अरे इसी 1 रुपये की वजह से
कम हुआ ना ये जो लाभ है ये 0.5%, इसी 1 रुपये की वजह से हुआ है, ये कम करने की वजह से ही तो तभी तो हुआ 10% का लाभ इस पर। तो कितना लाभ कम, कितना लाभ हुआ कम, कितना 0.5%। तो ये 0.5% बराबर है 1 रुपये के, ठीक है, 1 रुपये के बराबर है भाई 0.5, या 0.5 है, ठीक है। और क्या पूछा गया है, पूछा है भाई इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वो क्रय मूल्य ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई, क्रय मूल्य कितना मानना था भाई हमने अपने आप में 100%, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट है, इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो ऊपर 1 0 लगा दूंगा भाई, ठीक है। 5 से पूरा कट जाएगा भाई, ये आ जाएगा 200, ठीक है, 200 रुपये आ जाएगा भाई क्रय मूल्य। आ गया भाई दोस्तों समझ में। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्तों, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसने कहा कि मैंने कोई चीज़ खरीदी भाई, ठीक है, अपने आप में 100% रुपये में खरीदी होगी, तो उसे 5% का लाभ हुआ भाई, सॉरी उसने 5% लाभ पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी 105% में, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि अगली कंडीशन में दिया कि उसने वह वस्तु अगर 5% कम में खरीदी होती, 5% कम, देखो कंडीशन वाला क्वेश्चन है, अगर वह वस्तु 5% कम में खरीदी होती तो कितने में खरीदेगा 95% में, 95% में खरीदी होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो 1 रुपये, तो 1 रुपये कम में बेचता, अगर वो उसे 1 रुपये कम में बेचता, जैसे कि मेरे पास विक्रय मूल्य डायरेक्ट नहीं था तो मैंने वैसे लिख लिया भाई 1 रुपये मेरे को घटाना है भाई, ठीक है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य होता तो मैं लिख देता, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर वह 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता भाई। तो लाभ आने कहाँ देखते हैं हम, सीपी पर। इसका 10% कितना होगा 9.5 भाई। अगर इसमें मैं 9.5 जोड़ूंगा तो मेरे पास लाभ कितना होगा भाई 104.5% का, ठीक है। अब देखो पहले लाभ कितना था 105% का, अब कितना भाई 104.5% का। किस वजह से, इस 1 रुपये की वजह से, 1 रुपये कम किया था ना, तभी तो हुआ था 10% का लाभ, ठीक है। तो लाभ में कमी कितनी आई भाई 0.5% की, किस वजह से, इस 1 रुपये की वजह से। तो 1 रुपये तो 0.5% की वैल्यू किसके बराबर है 1 रुपये के, ठीक है। यहाँ से मैंने सोल्व करके काट दिया भाई, तो क्रय मूल्य बताना था 200 रुपये आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन देखो एक बार 35, एक बार एक क्वेश्चन और देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दी भाई। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दी। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसका वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो भी अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। क्या कहा उसने, वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% हानि पर बेचा तो कितने में बेच दी होगी भाई वो 90% में बेच दी, तो इसका मतलब सीपी भाई। आगे ने फर्स्ट कंडीशन की लाइन समझ में आ गई आपको। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसने अपने आप में 100% में खरीदी होगी। फिर क्या कहा उसने कि वो उस वस्तु को उसने 10% की हानि पर बेच दिया भाई, तो 90% में बेची होगी भाई, ठीक है। उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 90% रहा होगा। अच्छा दूसरी कंडीशन में अब क्या देगा, अब देगा यदि वह उसे 20% कम में खरीदता। अब यदि वह पहले 100% में खरीदता, अब 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता भाई 80% में खरीदता, ठीक है। 100% की थी पहले, अब 20% कम में खरीद रहा है तो कितने में खरीदता 80% में, ठीक है। 80% में खरीदता तो खरीदता तथा वह 55 रुपये अधिक में बेचता। अब देखो अगर यहाँ मेरे पास विक्रय मूल्य होता डायरेक्ट तो मैं उसमें 55 रुपये डायरेक्ट जोड़ देता, और ये परसेंटेज है, परसेंटेज में रुपये में जोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, मैं लिख लूँ भाई वो 55 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। अगर वह 20% कम में खरीदता तो 55 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो क्या होता, तो 40% का लाभ होता, ठीक है। तो 40% का लाभ होता। तो देखो 80 का 10% कितना होता है भाई 8, ठीक है। और 40 कितना होगा भाई 32, 80 का 40% कितना होगा भाई 32। अगर मैं 32 जोड़ दूं इसमें 80 में तो कितना होगा भाई, शाबाश बताओ 112% भाई, ठीक है। अगर 55 रुपये अधिक में बेचता, अगर 55 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो कितने का लाभ होता भाई 40% का लाभ होता भाई, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य, जो लाभ नियम की गणना कहाँ करते हैं सीपी पर, तो 80 का 40% कितना होगा 112 भाई,
80 का सॉरी 40% 32 होगा, 32 में 80 में जोड़ूंगा तो कितना होगा 112%। अब देखो पहले लाभ कितना हो रहा था भाई 90%, अब कितना हो रहा है भाई 112%, तो बढ़कर कितना हो गया भाई 22%। ठीक है, किस वजह से? इस 55 रुपये के बढ़ाने की वजह से। ठीक है, वो कह रहा था ना कि क्या बोला था उसने? बोला था कि 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता है भाई। ठीक है, तो इसका 40% 112। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले लाभ कितना था 90, तो लाभ बढ़कर कितना हो गया अब 112। कितना इंक्रीज हुआ? 22%। किसकी वजह से? इस 55 रुपये की वजह से। ठीक है, ये 55 रुपये की वजह से, ये 55 रुपये बढ़े तभी तो ये जो लाभ है वो कितना बढ़ा है 22%। तो इस 55 रुपये की वैल्यू बराबर है किसके? 22% के। ठीक है, तो 55/22 निकालना क्या भाई? इस क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं? सीपी निकालना होगा ना, सीपी वस्तु का क्रय मूल्य भाई। तो क्रय मूल्य हमने कितना भाई 100, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 भाई। ठीक है, ये 50 पर 25 भाई, 250 रुपये होगा भाई उसका क्रय मूल्य। ठीक है, 250 रुपये क्रय मूल्य होगा भाई उसका। आ गया ना दोस्तों समझ में? नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, ये 55 रुपये बढ़ाने से क्या हुआ? जो लाभ था वो 40% बढ़ गया भाई। 80 का 40% कितना होगा भाई 32। ठीक है, 32 और 80 कितने होंगे? 112%। ठीक है, पहले लाभ था 90%, बेचने से लाभ हो रहा था 90%, और अब कितना हो रहा है 112%। तो ओवरऑल कितना हो गया भाई लाभ? 12% का, सॉरी 22% का हो गया भाई ज़्यादा। ठीक है, किसकी वजह से? 55 की वजह से। ठीक है, तो ये 55 है किसके बराबर है भाई? 22% के बराबर है भाई। ठीक है, यहाँ से सोल्व करके निकाल दे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 36, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई। ठीक है, दोबारा समझा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना भाई। अच्छा भाई, कोई वस्तु है, देखो पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो सीपी क्या होता है भाई? इस क्वेश्चन को बेसिक से बताता हूँ भाई। सीपी जो क्रय मूल्य है वो क्या होता है भाई? लाभ सॉरी सेलिंग प्राइस एसपी माइनस प्रॉफिट भाई, यही तो होता होगा ना। ऐसे ही तो निकाल सकते हैं हम सीपी को। अगर क्रय मूल्य में से मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? क्रय सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा भाई। जैसे देखो मान लो कि कोई चीज़ 10 रुपये की बेची, ठीक है, उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसका जो क्रय मूल्य वो कितना रहा होगा भाई? 8 रुपये। देखो 8 रुपये रहा होगा तभी तो 2 का लाभ हुआ, तभी तो 10 की बेची होगी। आ गया ना सीपी? ऐसे निकालते हैं ना सीपी को। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में कैसे निकालते हैं सीपी को वो भी बता देता हूँ आपको। देखो एसपी प्लस में लॉस, ये भी सीपी के बराबर होता है भाई। ठीक है, दोनों चीज इन दोनों तरीके से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे देखो सेलिंग प्राइस में अगर मैं हानि को जोड़ दूंगा, देखो जैसे सेलिंग प्राइस रही होगी मान लो 5 भाई, ठीक है, और उसमें मान लो लॉस हुआ 3 का, तो एक बात बताओ ये तो क्रय मूल्य ही तो आ गया। ठीक है, अगर किसी चीज़ का क्रय मूल्य 8 था किसी वस्तु का, ठीक है, 3 रुपये की हानि हुई तो बेची कितनी की होगी? 5 की बेची होगी। आ गया ना क्रय मूल्य? मैं आपको ये बताना चाह रहा था भाई। ठीक है, इस बेसिस पे ये क्वेश्चन चलेंगे। देखो अब ऐसे निकाल सकता हूँ ना मैं, ये क्या है? ये सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों सीपी है ना। अब देखो किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु के 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दोगुना भाई। 600 रुपये में बेचने से जो हानि हुई होगी, मान लो एक्स की हानि हुई, उस हानि का दोगुना लाभ हुआ भाई। ये चीज़ बताओ भाई, आएगी नहीं समझ में? किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि हुई एक्स की, उस हुई हानि का दोगुना है क्या? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट दोगुना भाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई। अब मान लो हानि हुई है, कितने की हुई है? एक्स की भाई। ठीक है,
और प्रॉफिट हुआ था कितने का, 2x का। अब आपका को पता है, ये देखो ये कंडीशन देखो, देखो 900 है सेलिंग प्राइस भाई और प्रॉफिट है 2x का भाई, ठीक है। यही तो दिया था ना स्टेटमेंट में कि 900 एक किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ हुई हानि हुई मान लो x का 2 गुना है क्या लाभ, हानि का देखो x है तो इसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा लाभ, ठीक है। अगर मैं ये सेलिंग प्राइस है ना, देखो ये सेलिंग प्राइस है, देखो ध्यान रखो ये सेलिंग प्राइस है, तो ये क्या है लाभ या प्रॉफिट भाई, ठीक है। अगर देखो सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस कर दूंगा प्रॉफिट तो क्या आएगा, सीपी आएगा ना, सीपी सेम। ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये क्या है हानि। अगर मैं सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ दूंगा तो क्या आएगा भाई, सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ दूंगा, लॉस जोड़ दूंगा, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, सीपी। दोनों सीपी आ गए, दोनों बराबर हो गए भाई, ये दोनों बराबर कर दिए, दोनों सीपी है ना तो दोनों बराबर हो गए, सिंपल बात है भाई। दोनों सीपी हैं, दोनों क्रय मूल्य हैं तो दोनों बराबर नहीं होंगे, होगे कि नहीं आप बताओ, होगे ना। दोनों तक सीपी हैं, देखो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है भाई, तो ये दोनों मैंने बराबर कर दिए, ये बराबर लिख दिए भाई। अब इसको सोल्व कर लो, खत्म क्वेश्चन। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 900 में से 600 जाएंगे 300 भाई, ठीक है। ये माइनस का है, ये उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो प्लस का हो जाएगा, तो x ये है पहले से ही और 2x ये है तो 3x हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 100 पर पूरा कट जाएगा भाई, तो x की वैल्यू है हमारे पास 100 भाई। अब आप इसमें पुट कर लो x की वैल्यू या इसमें पुट कर लो भाई, दोनों से आंसर आ जाएगा भाई। ये दोनों सीपी है तो दोनों से आंसर आएगा, तभी तो ये बराबर है भाई, तभी तो बराबर है, दोनों सीपी है तो अब आंसर भी दोनों से निकाल सकते हैं हम। चाहे इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू 100 है ना तो यहां पर 100 लिख दो भाई, 700 आंसर भाई, क्रय मूल्य 700। यहां पुट करना तो यहां पुट कर लो भाई, x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, x की वैल्यू x की जगह 100 लिखूंगा तो 100 गुणा 2 200 हो जाएगा, 200 तो 900 में से 200 गए क्या आ गया, फिर वही 700 आने हैं भाई। देखो वहां 700 आए थे तो यहाँ भी 700 आएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने निकाल के दिखा दिया है, एक ये तरीका और एक ये तरीका, ठीक है भाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई। सेम क्वेश्चन एक और करा देता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 37 भाई। देखो भाई, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस है भाई 9,400 रुपये में बेचा, ठीक है भाई, ये सेलिंग प्राइस है ना। अच्छा इसके बाद क्या है, इससे उसे कुछ हानि हुई भाई, मैंने मान ली भाई x की हानि हुई, ठीक है भाई। अच्छा हानि हुई, उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, कोई दूसरा टीवी सेट होगा भाई 10,600 में बेचा का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। बेचा, एक तो 9400 में बेचा था, दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा सेलिंग प्राइस। तो तब क्या हुआ, बेचा, इस बार उसका लाभ, अब की बार लाभ उसकी हानि से, हानि देखो x की थी ना, हानि से 2 गुना था, इसका 2 गुना कितना होगा भाई, ये x है तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो ये लाभ है और ये हानि है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन को बनाना सीखो भाई, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट ठीक अगर क्लियर है ना, ये तो मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगते भाई, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बस, इस कंसेप्ट से जोड़कर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत दिमाग में सेट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ये, ठीक है। इसी तरीके से करना आप बिल्कुल, ठीक है। देखो ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा प्रॉफिट तो क्या आएगा, सीपी। अगर मैं सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दूंगा, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, सीपी। ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी, दोनों बराबर, खत्म। अब सोल्व कर लो भाई। देखो अब देखो ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, ठीक है, और वो माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x इधर आएगा तो ये 1x, 2x ये तो 3x, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा भाई 10,1200, ठीक है। तो 3 से मैं इसको काट दूंगा भाई 400, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 400।
अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको कहीं भी पुट कर लो भाई, इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, दोनों से जो पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आ जाएगा भाई। इसमें कर लेता हूँ भाई, ठीक है, शॉर्टकट है ये, तो मतलब छोटा है ये। तो x की वैल्यू यहाँ 400 रख दूंगा मैं, तो क्या आएगा भाई 9800 रुपये भाई। उसका जो क्रय मूल्य था वो 9800 रुपये था। सही, यहाँ रख लो भाई, 400 दूनी 800, इसमें से मैं 800 माइनस करूँगा तो भी 9800 जाना भाई। ठीक है भाई, तो ये थे दोस्तों आज तक के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, आपकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।